नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2020 पूरी तरह कोरोना की भेंट चढ़ गया और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी सुनाई, तब जाकर 135 करोड़ भारतीयों ने राहत की सांस ली। अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर साल 2020 से जुड़े घटनाक्रम पर एक नजर दौड़ाएं, तो आंखों के सामने जो पिक्चर उभर कर सामने आएगी, उसमें वैश्विक महामारी कोरोना की दस्तक भी है। मौत के आंकड़ों से लेकर देश दुनिया की ढहती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी की काली छाया, भूखमरी की मार और सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ये तमाम चीजें शामिल हैं। और शायद इसी वजह से लोगों को नए साल से ढेरों उम्मीदें हैं कि अब देखिए ना, नया साल 2021 लगने वाला है और दुनिया की जाने माने भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को खंगाला जा रहा है। वैसे आपको याद होगा कि 2019 के अंत में नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में साल 2020 को अत्यंत विनाशकारी बताया गया था और नतीजतन साल 2020 खुशियों की बजाय लोगों के लिए पनौती लेकर आया। नास्ट्राडामस की 465 साल पुरानी भविष्यवाणियां आज भी लोगों को हैरान करती है, और वो इसलिए क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियों ने वक्त आने पर हकीकत का रूप लिया है। उदाहरण के तौर पर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत, एडॉल्फ हिटलर का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना को ले सकते हैं। हालांकि नास्ट्राडामस द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां ऐसी भी रही जो हकीकत से कभी इत्तेफाक नहीं रखती है। बहरहाल 2021 को लेकर नास्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियां सामने आई हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। असल में नास्ट्राडामस ने सदियों पहले लेस प्रोफेसीज नाम की एक किताब में दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी, जिन्हें डिकोड करते हुए साल 2021 से जोड़कर देखा जा रहा है। 2021 से जुड़ी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी कहती है, एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा जैविक हथियार और वायरस विकसित करेगा जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। इस तरह इंसान की प्रजाति का सर्वनाश हो जाएगा, जो कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में कुदरत के बढ़ते कहर का जिक्र हमेशा मिलता है। इसलिए 2021 को लेकर भी ये कहा गया है कि अकाल, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां और महामारी दुनिया के अंत के पहले संकेत होंगे, जैसे कि इस दौर में हो भी रहा है। साल 2020 में कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसा अकाल होगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया होगा। तो दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस तबाही से उबर नहीं पाएगा। और इसके अलावा नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार सूर्य की तबाही पृथ्वी के क्षतिग्रस्त का कारण बनेगी। जलवायु परिवर्तन के ये नुकसान युद्ध और टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। रिसोर्सेज के लिए दुनिया में झगड़े शुरू होंगे और लोग पलायन करेंगे। अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर भी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में धूमकेतु का जिक्र मिलता है। असल में नास्ट्राडामस ने एक क्वाड्रेंट में पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की बात कही थी, जो भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये एस्टेरॉयड उबलना शुरू कर देगा और आकाश में ये नज़ारा ग्रेट फायर जैसा होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये जरूर हम बता दें कि नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में जिस धूमकेतु का जिक्र किया है, उसके पृथ्वी से टकराने की संभावना नासा के वैज्ञानिक पहले ही कर चुके हैं। नासा की माने तो साल 2021 के मई महीने में धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने का खतरा है। और इतना ही नहीं, इस एस्टेरॉयड की ताकत 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से भी करीब 15 गुना ज्यादा होगी। और इतना ही नहीं, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में ब्रेन चिप का भी जिक्र है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबॉर्ग्स की तरह बदल दिया जाएगा और इसके लिए ब्रेन चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चिप इंसान के मस्तिष्क की
बायलर मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबर्ग्स की तरह बदल दिया जाएगा और ये चिप इंसान की मस्तिष्क की बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी बुद्धि और शरीर में शामिल करेंगे। तो 2021 से जुड़ी ये वो तमाम भविष्यवाणियां हैं जिन्हें नास्ट्राडामस से जोड़कर फिलहाल बताया जा रहा है, और इनमें से कितनी भविष्यवाणियां आप देखें ना सच हो पाती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।